अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा आप सभी को पता है कि 2025 का सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। मार्च अप्रैल से आप लोगों के जो यूजी कोर्सेज के एडमिशन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। ये वीडियो पीसीबी के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि विदाउट नीट आप कौन से अच्छे अच्छे कोर्सेज कर सकते हैं, जिन कोर्सेज को करने के बाद आपके जॉब के भी चांसेस हैं, और उसके अलावा उन कोर्सेज का स्कोप भी अच्छा खासा है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि नीट में कंपटीशन इतना ज़्यादा बड़ा है। खासकर अगर हम बात करेंगे जो पेपर लीक का भी मसला हुआ है, उससे भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हुए हैं नीट से। और साथ में जो बच्चे नीट में जाना नहीं चाहते या नीट के थ्रू जाना नहीं चाहते या नीट के लिए प्रिपेयर करना नहीं चाहते हैं, काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि विदाउट नीट हम कौन से अच्छे अच्छे कोर्सेज मेडिकल के कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए रहेगा। 10 कोर्सेज में आपके लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो में। 10 के 10 कोर्सेज के बारे में आपके साथ में डिटेल में बात करूंगा। क्या है वो कोर्सेज, किसके बारे में आपने पढ़ना है, एडमिशन कैसे कर सकते हैं, कौन सा एग्जाम विदाउट नीट आपको उन कोर्सेज के लिए लगेगा, कब फॉर्म रिलीज हो जाएंगे, सब कुछ आपके साथ डिटेल में बात करूंगा। वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे इन 10 कोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहला जो कोर्स हमारा है वो है यहाँ पे बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग मेडिकल फील्ड का कोर्स है। इस कोर्स का ड्यूरेशन आपका 4 साल का है। ये कोर्स आपका 8 सेमेस्टर्स में डिवाइड है। बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको जो है वो स्टेट लेवल का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। जैसे अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो यहाँ पे आपको जेके बोपी का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है बीएससी नर्सिंग करने के लिए। ये कोर्स काफ़ी अच्छा है, इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल, किसी भी नर्सिंग होम में, किसी भी क्लिनिक में एज ए स्टाफ नर्स या एज ए जूनियर स्टाफ नर्स काम कर सकते हैं और अच्छी खासी सैलरी भी आप ले सकते हैं। साथ में गवर्नमेंट में भी इसकी काफ़ी सारी वैकेंसीज आती रहती हैं। और अगर आप हॉस्पिटल जॉब करना नहीं चाहते, अगर आप टीचिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप लोग एमएससी नर्सिंग 2 साल का कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो इसका होता है वो करने के बाद आप एज ए नर्सिंग ट्यूटर किसी भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, जहां पे आपका जो एकेडमिक्स का सपना है वो पूरा हो सकता है और सैलरी भी आपकी अच्छी खासी यहां पे मिलेगी। लेकिन अगर आप सीधा जॉब भी करना चाहते हैं तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप लोग जो वो किसी भी हॉस्पिटल में जॉब वगैरह कर सकते हैं, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। इंडिया में भी इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है, जम्मू कश्मीर में भी इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है, और साथ में अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे तो फॉरेन में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और काफ़ी अच्छी सैलरी और काफ़ी अच्छी सैलरी इसमें आपको मिलने वाली है। दूसरे कोर्स की अगर मैं बात करूँ, दूसरा हमारे पास है बी फार्मा। ठीक, बी फार्मा कोर्स मेडिकल फील्ड का एक ऐसा कोर्स है जिसमें मेडिकल वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं और उसके अलावा जिनका नॉन मेडिकल यानी कि मैथमेटिक्स वाले जो बच्चे हैं वो बच्चे भी एलिजिबल हैं। इस कोर्स में आपको जो है वो मेडिसिन के रिलेटेड पढ़ना होता है। मेडिसिन कैसे बनाई जाती है, मेडिसिन का क्या यूज़ होता है, कि मेडिसिन बॉडी में मतलब किस बीमारी के लिए कौन सी मेडिसिन लगती है, उसका फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, फार्माकोडायनेमिक्स क्या है, वो सारा कुछ आपको जो है वो फार्मेसी में ही करनी पड़ती है। ये कोर्स आपका प्रोफेशनल मेडिकल का प्रोफेशनल कोर्स है जिसका 4 साल का ड्यूरेशन है और 8 सेमेस्टर्स में ये कोर्स आपका डिवाइड है। ये जम्मू कश्मीर में भी आपको करवाया जाएगा, जम्मू कश्मीर के बाहर भी बी फार्मा का कोर्स आपको करवाया जाता है। अच्छी बात तो यह है इस कोर्स के लिए आपको नीट वगैरह कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें आपको जो है वो स्टेट लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको बी फार्मेसी के एडमिशन के लिए जेके बोपी का एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप लोग जो है वो किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में एज हॉस्पिटल फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। साथ में अगर आप हॉस्पिटल सेक्टर में जाना नहीं चाहते हैं तो आप फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज हैं जहां पे मेडिसिन वगैरह बनाई जाती है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है, आप वहां पे भी काम कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप जॉब नहीं करना चाहते या अगर आपकी इनके जॉब ना लगी तो बी फार्म कंप्लीट करने के बाद आप अपना लाइसेंस भी बना सकते हैं। लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के बाद आप अपना मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। मेडिकल स्टोर खोलने के बाद आपकी जो है वो अच्छी खासी अर्निंग यहाँ पे हो सकती है। और साथ में अगर आप एकेडमिक्स वाले सेक्शन में जाना चाहते हैं तो आप बी फार्मा करने के बाद एम फार्मा करेंगे, मास्टर्स कर लेंगे, 2 साल का ड्यूरेशन होता है। उसके बाद आप फार्मा ट्यूटर किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ा सकते हैं। काफी अच्छा कोर्स है, अभी इसकी काफी अच्छी डिमांड है, गवर्नमेंट से ज्यादा इसकी प्राइवेट सेक्टर में डिमांड है। और साथ में अपना बिजनेस करने के लिए ये कोर्स आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। काफी अच्छा स्कोप इस कोर्स के लिए आप लोगों को जो वो देखने को मिलेगा। तीसरे कोर्स की अगर मैं बात करूं तो तीसरा कोर्स हमारा है बीवीएससी यानी कि बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये कोर्स मेडिकल फील्ड का कोर्स है जिस कोर्स का ड्यूरेशन आपका 5.5 साल का होता है। ये जैसे इंसानों का डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस करना पड़ता है, उसी तरह से जो जानवरों का डॉक्टर होते हैं, एनिमल डॉक्टर जो होते हैं, वो बनने के लिए आपको जो वो बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स करना पड़ता है। ये कोर्स करने के बाद आप लोग अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं, अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। साथ में इसकी जो वो वेटरनरी डॉक्टर्स की वैकेंसीज वगैरह भी आती हैं, वो भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद बीवीएससी करने के बाद आप लोग जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके वेटरनरी वाले बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। काफी अच्छा कोर्स है।
अभी इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है, आने वाले फ्यूचर में इसकी और भी ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। तो आप बीवीएससी का भी कोर्स कर सकते हैं। बीवीएससी करने के लिए आपको जो है वो इंडिया की 15% जो सीट्स हैं उसमें आपको नीट के बेस पे ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी जो 85% सीट्स हमारी हैं वेटरनरी की, उसके लिए आप लोगों को स्टेट लेवल का एग्जाम या यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो बीवीएससी करने के लिए आप लोगों को जो है वो स्कास्ट कश्मीर और स्कास्ट जम्मू का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। स्कास्ट कश्मीर इसकी यूनिवर्सिटी है, स्कास्ट जम्मू भी वेटरनरी की यूनिवर्सिटी है। इनका अपना एग्जाम होता है, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। साथ में अगर आप थ्रू नीट जाना चाहते हैं तो 15% सीट्स के लिए आप लोग जो है वो ऑल इंडिया कोटा में भी जा सकते हैं। चौथे कोर्स की अगर मैं बात करूं तो चौथा कोर्स हमारा है बीएससी माइक्रोबायोलॉजी। ठीक, ये कोर्स नया ही इंडिया में लॉन्च हुआ है। अभी इसमें ज्यादा बच्चे जाते नहीं है, लेकिन इस कोर्स में आप लोगों का जो पहले ड्यूरेशन में आपको क्लियर कर देता हूं। ये जो कोर्स हमारा है ये 3 साल का ड्यूरेशन इस कोर्स का होता है। ठीक, 6 सेमेस्टर्स में ये कोर्स हमारा डिवाइड होता है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप लोग जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसकी काफी अच्छी डिमांड है, काफी अच्छी जो है वो इसकी वैकेंसीज वगैरह आती रहती हैं। साथ में आप लोग जो है वो रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं, प्राइवेट में भी जा सकते हैं। तो काफी अच्छा ये कोर्स है। और उसके बाद अगर आप जो है वो एमएससी माइक्रोबायोलॉजी करोगे तो आप लोग जो है वो एज ए ट्यूटर किसी भी कॉलेज में जाके पढ़ा सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी वाला सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। ये कोर्स काफी अच्छा है, नया इंडिया में लॉन्च हुआ है। अभी ज्यादा बच्चों को बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के बारे में नहीं पता है, तो इसको आप इस कोर्स को भी कर सकते हैं। ठीक, अच्छी बात तो यह है इस कोर्स के लिए आपको नीट का एग्जाम देना नहीं पड़ता है। काफी जगहों पे आप लोगों को जो है वो सीयूईटी के बेस पे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है उसके बेस पे आपका एडमिशन हो जाता है। और जम्मू कश्मीर में आपका जो बीएससी माइक्रोबायोलॉजी है ये आपका स्कास्ट कश्मीर और स्कास्ट जम्मू यूनिवर्सिटी में करवाया जाता है। इस कोर्स को करने के लिए आप लोगों को जो है वो स्कास्ट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये कोर्स 2024 में ही स्कास्ट कश्मीर और स्कास्ट जम्मू में लॉन्च हुआ, तब तक ये जम्मू कश्मीर में भी नहीं करवाया जाता था। ठीक, आप स्कास्ट का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद बीएससी माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। काफी अच्छा कोर्स है, काफी अच्छी इसकी डिमांड आने वाली फ्यूचर में रहने वाली है। 5वें कोर्स की अगर मैं बात करूं तो 5वां हमारे पास है बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ये कोर्स हमारा बीएससी पैरामेडिकल का कोर्स है। 3 से 4 साल का इस कोर्स का ड्यूरेशन होता है। वैसे 3 साल का यूजुअली इस कोर्स का ड्यूरेशन होता है। 6 सेमेस्टर्स में डीएड कोर्स डिवाइड होता है। इस कोर्स को करने के लिए आप लोगों को नीट की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। ये कोर्स करने के लिए आप लोगों को जब वो यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम या स्टेट लेवल का जो भी एंट्रेंस होता है मेडिकल का वो क्वालिफाई करना पड़ता है। एमएलटी का कोर्स करने के बाद आप लोग अपना मेडिकल अपनी लैब वगैरह भी खोल सकते हैं। साथ में इस कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो इस कोर्स में आपको जो भी जब आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाते हो तो डॉक्टर आपको जब वो ब्लड टेस्ट वगैरह लिखते हैं, कोई भी छोटी बीमारी क्यों ना उसके लिए भी 8-8, 10-10 वो ब्लड सैंपल्स के टेस्ट वगैरह करने पड़ते हैं। वो टेस्ट जो करते हैं वही आपको जो है इस कोर्स में सिखाया जाता है, कैसे करते हैं, क्या कुछ करते हैं, वो सारा कुछ आपको इसी कोर्स में इंक्लूड होता है। इस कोर्स की जो है वो डिमांड काफी अच्छी है। कोर्स करने के बाद आप लोग जो है वो लैब टेक्नीशियन के तौर पे किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, किसी भी क्लिनिक वगैरह किसी भी नर्सिंग होम में जो है वो, वैसे नर्सिंग होम्स में तो जरूरत नहीं होती, गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या किसी भी क्लिनिक में जो है आप लोग जॉब कर सकते हैं। साथ में अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, आप अगर अपना बिजनेस स्टैंड करना चाहते हो तो आपको पैरामेडिकल काउंसिल से लाइसेंस भी मिलेगा। लाइसेंस मिलने के बाद आप अपनी लैब वगैरह भी डाल सकते हैं और लैब डालने के बाद आप लोग जो है वो अच्छी खासी अर्निंग यहाँ पे कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूँ, ये कोर्स करने के लिए आपको जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। बाकी अदर स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो बाकी स्टेट्स में कुछ जगहों पे मार्क्स के बेस पे एडमिशन दिया जाता है और मैक्सिमम जगहों पे आपको यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम या स्टेट लेवल का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। लेकिन नीट की कोई भी जरूरत आप लोगों को इस कोर्स में नहीं पड़ती है। 6 नंबर की कोर्स की अगर मैं बात करूं, 6 नंबर का जो कोर्स हमारा है ये है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी 3 साल का कोर्स है, 6 सेमेस्टर्स में ये कोर्स डिवाइड है। ये कोर्स भी नया ही लॉन्च हुआ है। साथ में अगर हम बात करें इस कोर्स को करने के लिए आप लोगों को जो है वो नीट एग्जाम की जरूरत नहीं पड़ती। ये कोर्स करने के लिए आप लोगों को मैक्सिमम स्टेट्स में सीयूईटी के बेस पे एडमिशन हो जाएगा और कुछ जगहों पे आप लोगों को जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम बीएससी बायोटेक्नोलॉजी को करने के लिए क्वालिफाई करने पड़ते हैं या स्टेट लेवल का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए आप लोगों को जो है वो कास्ट कश्मीर और कास्ट जम्मू का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। कोई सी यूनिवर्सिटी कास्ट कश्मीर के भी अंदर आप ये कोर्स कर सकते हैं, कास्ट जम्मू के अंडर भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। काफी अच्छा कोर्स है और काफी अच्छी इस कोर्स की डिमांड आने वाले फ्यूचर में भी है, क्योंकि इन कोर्सेज में जो वो बच्चे ज़्यादा जाते नहीं हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा या नीट वगैरह में जाते हैं। तो ये जो अच्छे कोर्सेज हैं इनमें बच्चों को पता भी नहीं होता है और बच्चे जाते भी नहीं है। काफ़ी अच्छा कोर्स है, आप लोग इस कोर्स में भी जा सकते हैं। अच्छा खासा फ्यूचर आपको आने वाले फ्यूचर में बन जाएगा। डिमांड भी इसकी काफ़ी अच्छी आने वाले दिनों में रहने वाली है। इस कोर्स को करने के बाद आप मास्टर्स भी बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं और उसके बाद आप लोग जब वो किसी भी कॉलेज में एज ए ट्यूटर भी पढ़ा सकते हैं। ठीक, 7वें कोर्स की अगर मैं बात करूँ, 7वां कोर्स हमारे पास है बीएससी
इन एग्रीकल्चर। बीएससी इन एग्रीकल्चर हमारा 4 साल का कोर्स है, ठीक 4 साल का कोर्स है, 8 सेमेस्टर्स में ये कोर्स डिवाइड होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप लोग जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी वैकेंसीज इसकी आती रहती है, काफ़ी वैकेंसीज आती रहती है। और साथ में आप एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आप लोग एज ए ट्यूटर भी कहीं पे भी काम कर सकते हैं, कहीं पे भी जो वो किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए आप लोगों को कोई भी इंट्रेंस वगैरह मतलब नीट लेवल का एग्जाम देना नहीं पड़ता है। स्टेट लेवल का या यूनिवर्सिटी लेवल का छोटा सा एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ता है बीएससी एग्रीकल्चर का। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करने के लिए आप लोगों को जो वो स्कास्ट कश्मीर और स्कास्ट जम्मू का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। स्कास्ट कश्मीर के अंडर भी ये कोर्स करवाया जाता है और स्कास्ट जम्मू के अंडर भी ये कोर्स करवाया जाता है। और बाकी स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो काफी जगहों पे आप लोगों को जो वो CUET के बेस पे एडमिशन दिया जाएगा और कुछ जगहों पे यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल की इंट्रेंसेस भी जो वो कंडक्ट करवाए जाते हैं और उसी के बेस पे आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है। ये कोर्स आपका एग्रीकल्चर के रिलेटेड है। अब एग्रीकल्चर के रिलेटेड अगर है तो आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया का जो है वो मैक्सिमम जो पोर्शन है पॉपुलेशन का वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोर्स कैसा रहने वाला है। इस कोर्स की काफ़ी अच्छी डिमांड है और वैकेंसीज वगैरह भी इस कोर्स की आती रहती है। तो अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहेगा अगर आप BSc एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे जाएंगे। 8वें नंबर के कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो 8वें नंबर पर हमारे पास है BSc इन रेडियोलॉजी। BSc इन रेडियोलॉजी हमारा BSc पैरामेडिकल का कोर्स है। 3 साल का इस कोर्स का ड्यूरेशन है। इसमें आपको एक्सरेज वगैरह जो भी होते हैं, जो टेस्ट्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे करवाए जाते हैं। सॉरी एक्सरेज वगैरह नहीं, मतलब MRI CT स्कैन वगैरह जो होते हैं वो रेडियोलॉजिस्ट ही परफॉर्म करते हैं। हालांकि रेडियोलॉजिस्ट कोर्स करने के लिए आप लोगों को जो वो MBBS करना पड़ता है, लेकिन BSc रेडियोलॉजी जिसको करने के बाद आप रेडियोलॉजी टेक्नीशियन बन सकते हैं और ऐसे जो टेस्ट्स वगैरह हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं। ये कोर्स करने के लिए आप लोगों को जो वो यूनिवर्सिटी लेवल या स्टेट लेवल का कोई एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूँ, ये कोर्स करने के लिए आपको JK BOP BSc पैरामेडिकल का एग्जाम क्वालिफाई, BSc नर्सिंग BSc पैरामेडिकल एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा। उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप BSc रेडियोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। अच्छी बात तो ये कोर्स करने के बाद आपको पैरामेडिकल काउंसिल से एक लाइसेंस भी मिलेगी, आप अपनी लैब वगैरह भी डाल सकते हैं। लेकिन याद रखना, अगर आप अपनी लैब वगैरह रेडियोलॉजी के लैब डालोगे तो उसके जो इक्विपमेंट्स हैं, जो मशीनरी वगैरह होती है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। तो आपको अपने हिसाब से ही देखना है कि कल को अगर मैं बिजनेस सेक्टर में चला जाऊंगा, क्या मैं 60 लाख या 50 लाख या 40 लाख एट टाइम जो है वो अफोर्ड मेरे से हो पाएंगे, ताकि जो मशीनरी वगैरह है रेडियोलॉजी की वो मैं जो है वो ला सकता हूं या नहीं ला सकता हूं। बाकी इसकी डिमांड आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी है, क्लिनिक्स वगैरह में भी जो है वो रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस की डिमांड होती है। आप लोग जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जॉब कर सकते हैं, क्लिनिक्स वगैरह में भी रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के तौर पर आप जॉब कर सकते हैं। अच्छी खासी सैलरी मिलेगी गवर्नमेंट में, प्राइवेट में भी सैलरी मिलती है। बाकी अगर आप फॉरेन जाना चाहते हो तो और ज़्यादा आप लोगों को जो है वो इसमें वैकेंसी मतलब स्कोप देखने को मिलेगा। साथ में आप MSc रेडियोलॉजी करने के बाद एज ए ट्यूटर भी काम कर सकते हैं और उसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे खुलेंगे। 9वें नंबर की अगर मैं बात करूं, 9वें नंबर पे हमारे पास है BSc न्यूरोसाइंस। BSc न्यूरोसाइंस हमारा पैरामेडिकल का 3 साल का कोर्स है। ये कोर्स आप लोगों को जो है वो कुछ ही जगहों पे करवाया जाता है। इस कोर्स में भी ज्यादा बच्चे जाते नहीं है। ये कोर्स आपका 3 साल का है, 6 सेमेस्टर्स में ये डिवाइड है। इस कोर्स को करने के लिए आप लोगों को जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल और स्टेट लेवल का एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ता है। जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो इस कोर्स को करने के लिए आप लोगों को जो है वो JK BOP BSc नर्सिंग BSc पैरामेडिकल का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। और जम्मू कश्मीर में ये कोर्स आपको कुछ ही कॉलेजेस में करवाया जाता है, जैसे GMC जम्मू हमारा है और GMC श्रीनगर है और एसकॉम्स में ये कोर्स करवाया जाता है। बाकी जगहों पे ये कोर्स नहीं करवाया जाता है। काफी कम इसकी जो है वो मतलब इसके जो एडमिशन्स होते हैं काफ़ी कम जगहों पे होते हैं। तो आप ये कोर्स करने के बाद जो है वो किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं या आप एकेडमिक वाले सेक्शन में भी जाके MSc न्यूरोसाइंस करके एज ए ट्यूटर भी काम कर सकते हैं। ठीक, काफ़ी अच्छा कोर्स है, काफ़ी अच्छी इसकी डिमांड है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपके लिए ये रहने वाला है क्योंकि इन कोर्सेज में बच्चे ज़्यादा जाते नहीं हैं। ठीक, लास्ट और 10वें नंबर की कोर्स की अगर मैं बात करूँ, 10वें नंबर पर हमारे पास है BSc ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। BSc ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी हमारे पास 3 साल का कोर्स है। पैरामेडिकल ये कोर्स है, 6 सेमेस्टर्स में ये डिवाइड होता है और कुछ जगहों पे इस कोर्स का ड्यूरेशन 3.5 साल से 4 साल तक होता है। वैसे यूजुअली इस कोर्स का ड्यूरेशन जो होता है वो 3 साल का होता है। 6 सेमेस्टर्स में ये डिवाइड होता है। ये कोर्स हमारा पैरामेडिकल वाले सेक्शन से आता है। इस कोर्स को करने के लिए आप लोगों को जो है वो स्टेट लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल के एंट्रेंसेस क्वालिफाई करने पड़ते हैं और बाहर की कुछ स्टेट्स में ये कोर्स आपको विदाउट एंट्रेंस यानी कि 12th के मार्क्स के बेस पे एडमिशन दिया जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में आपको JK BOP BSc पैरामेडिकल का एग्जाम देना पड़ेगा। उस एग्जाम के बेस पे आप लोगों को जो है वो BSc
ऑपरेशन थिएटर में एडमिशन मिलेगा। ये कोर्स करने के बाद आप एज ए थिएटर टेक्नीशियन किसी भी गवर्नमेंट किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कर सकते हैं, किसी भी क्लिनिक, इवन नर्सिंग होम्स में भी जो है वो एज ए थिएटर टेक्नीशियन आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट में भी वैकेंसीज आती रहती हैं, प्राइवेट में भी वैकेंसीज इसकी आती रहती हैं। ये थे आपके लिए 10 कोर्सेज जिनके बारे में मैंने आपके साथ डिटेल में बात करी। बाकी इसके अलावा और भी बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। अगर आपको सेकंड पार्ट इस वीडियो को चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं और 10 कोर्सेज के बारे में आपको बता दूंगा। और अगर आपको आर्ट्स और कॉमर्स या नॉन मेडिकल वाले बच्चों पे भी वीडियो चाहिए मुझे बता सकते हैं, मैं उन पे भी वीडियो डालूंगा। फिलहाल वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना।